जय हिंद प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका भारतवर्ष क्लासेस में। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 4 JCERT पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक हमारी दुनिया में पाठ 3 नक्शा, इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर को करने वाले हैं। तो बच्चों, यह पाठ में बताया गया है नक्शा के बारे में। नक्शा क्या होता है? तो नक्शा एक छवि होती है बच्चा, जो किसी स्थान के बारे में बतलाती है कि उस स्थान में किस जगह में घर है, किस जगह में वृक्ष हैं, पेड़ हैं, अस्पताल है, कुआं है, मस्जिद है, मंदिर है, गिरजाघर है। ये सभी चीज़ें हैं, कितनी हैं, किस किस दिशा में है, ये सभी चीज़ें आपको एक कागज़ पर नक्शा बतलाती है। ठीक है बच्चा। जैसे आप अपने नानी घर जा रहे हो, ठीक है, आप अपने नानी घर बताइए कहाँ कहाँ है आपके नानी घर। ठीक है, तो आप अपने नानी घर जाते हो बच्चा, तो आप एक बार जाइएगा, दो बार जाइएगा, इसी तरह करते करते कई बार आपकी आदत हो जाती है कि अब इसके बाद ये मोड़ आएगा, फिर ये दुकान आएगा, दुकान के बाद फिर ये फूल के बाद ये बाज़ार आएगा, फिर नानी घर आएगा। ऐसे होता है ना कि नहीं, इस घर के बाद हमारा नानी घर है, हमारे नानी घर के बगल में ये चीज़ है। तो ये सभी चीज़ें हमें संकेत देते हैं कि ये चीज़ को हम पार करेंगे तब हमारा नानी घर आ जाएगा। ठीक है, तो ये प्रतीक चिन्ह इसे बोला जाता है बच्चा, जो कि रास्ते में होते हैं। ये हमें आगे के स्थानों के बारे में बतलाते हैं और हमें इस सड़कों को जानकारी करवाते हैं कि इसके बाद ये चीज़ आने वाला है। चलिए बच्चा, इसे संबंधित प्रश्न उत्तर को करते हैं। आपको प्रश्न यहाँ दिया गया है बच्चा। सोचो, तुम अपने घर से विद्यालय आते हो तो कौन कौन से पहचान चिन्ह मिलते हैं? आप अपने घर से विद्यालय जाते हो और तो आपको कौन कौन से चिन्ह मिलते हैं? आपको दुकानें मिलती होंगी, कुछ मोड़ मिलते होंगे, ठीक है, कोई वृक्ष मिलते होंगे। तो यही चीज़ आपको आंसर में लिख देना है। आंसर में लिखिएगा, मुझे मुड़ने का चिन्ह, एक मोड़, एक कुआं और वृक्ष और दुकानें मिलती हैं। दूसरा प्रश्न यहाँ है बच्चा, मीना कैसे कह सकती है कि वह वापस अकेली बस स्टैंड तक जा सकती है? इसका उत्तर आप लोग लिखिए। मीना पहचान चिन्हों का प्रयोग कर अकेली बस स्टैंड तक जा सकती है। ये आप लोग इसका उत्तर में लिखिए। चलिए बच्चा, अब प्रश्न संख्या 14 करते हैं। पृष्ठ संख्या 14 में यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, बताओ मीना के मामा जी के गांव के अस्पताल के बगल में क्या है? तो बच्चों, आपको पृष्ठ संख्या 13 में मीना के मामा जी के गांव का नक्शा दिया गया है और यहाँ पे प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं और उसके यहाँ पे हिंदी में शब्द बताए गए कि ये प्रतीक चिन्ह का अर्थ यह है, जैसे कच्ची सड़क, पक्की सड़क, रेलवे लाइन, मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मस्जिद, अस्पताल और पेड़। तो आप यहाँ पे बताइए कि गांव के अस्पताल के बगल में क्या है? तो आप लोग देखिए, प्लस का साइन है, उसके बगल में हरा रंग का है, उसके ऊपर चांद बना हुआ है, वहाँ पे है मस्जिद। तो यहाँ पे लिखेंगे मीना के मामा जी के गांव के अस्पताल के बगल में मस्जिद है। ठीक है, ये आपको लिखना है और मस्जिद अस्पताल के उत्तर की दिशा में है। ये आप लोग लिख लीजिए। ठीक है बच्चा, अब अगला प्रश्न दिया हुआ है, मीना के मामा जी के घर से गिरजाघर किस दिशा में है? तो आप मामा जी का घर यहाँ देखिए, नक्शे में बना हुआ होगा आपकी किताब में, और यहाँ नक्शे के बगल में यहाँ मंदिर है। ठीक है, मंदिर के सबसे इधर आप लोग आइए तो यहाँ पे दक्षिण पूर्व की दिशा में गिरजाघर है। लिखेंगे मीना के मामा जी के घर से दक्षिण पूर्व दिशा में गिरजाघर है। ये आपको इसका आंसर लिखना है। इसके बाद आपको पृष्ठ संख्या 14 में कुछ प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं, आपको इन प्रतीक चिन्हों को ध्यान से पढ़ लेना है बच्चा। अब आप लोग अगला पृष्ठ उलटिए। अगला पृष्ठ में यहाँ लिखा हुआ है प्रश्न, अब बताओ तुम लोगों ने सड़क के किनारे लगे बोर्ड को देखा है?
आप अक्सर देखते होंगे कि यह स्थान इतने किलोमीटर दूर है, आगे धीरे जाएं, आगे विद्यालय है, ठीक है, यहाँ हॉर्न ना बजाएं, प्रवेश निषेध है, घनी आबादी क्षेत्र, कृपया धीरे जाएं, ठीक है, सावधानी से, देर भली, है ना। और ऐसे होता है कि सावधानी से, देर भली, यहाँ से जल्दी से, देर भली, सावधानी से, मोड़ टली, ऐसे करके कुछ चिन्ह लिखे होते हैं, कुछ अक्षर आपको लिखे मिल जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हाँ, मैंने सड़क के किनारे लगे बोर्ड को देखा है। अगला प्रश्न है, क्या उन बोर्ड पर कुछ चिन्ह लगे होते हैं, वे हमें क्या संदेश देते हैं? इसमें आप लोग लिखिए, वे हमें सड़कों के बारे में जानकारी देते हैं, साथ ही वे हमें आगे के स्थानों की दूरी को बताते हैं कि कौन सा स्थान कितना दूरी में है, यह स्थान इतने दूरी में है, ऐसे करके आप लोग देखते भी होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं बच्चा। तो इसी पृष्ठ में अगला प्रश्न दिया गया है, अब बताओ तुम्हारे घर से सबसे दूर कौन सा स्थान है? तो बच्चों ये आपको अपने से करना है। यहाँ लिखा हुआ है विद्यार्थी स्वयं करें, अर्थात आपको ये अपने से करना है। अगला प्रश्न है, स्कूल से सबसे नज़दीकी कौन सी चीज़ है? तो ये भी आपको अपने से करना है। चूँकि अलग अलग बच्चों के यहाँ पे अलग अलग विद्यालय से बच्चे जुड़े हुए हैं, तो हर एक बच्चों के विद्यालय के बगल में अलग अलग चीज़ है, तो वो आपको अपने से लिख लेना है बच्चा। तो ये थे प्रश्न उत्तर पार्ट 3 नक्शा का। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी आपको कहीं डाउट्स हो तो आप अपने डाउट्स इस कमेंट्स में लिख सकते हो इस वीडियो के। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पार्ट 4 आशा की मित्र मधुमक्खियाँ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को। धन्यवाद बच्चा, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।